हमारे आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ जो पढ़ा गया वो पुराने नियम से है। दूसरा राजा और उसका 17वां अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक हमने उसे पढ़ा है और उसी के ऊपर थोड़ी देर हम मनन और चिंतन करेंगे। पिछले दिनों में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण हम सब बहुत दुखी हो गए। आप सब जानते हैं कि अहमदाबाद में बोइंग 787, क्या नाम था उसका, ड्रीम लाइनर, वो जब टेक ऑफ किया तो कुछ ही सेकंड के बाद लगभग 625 फीट ऊंचाई पर जाने के बाद वो तेजी से नीचे आया और क्रैश हो गया। लगभग 200 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता दुखित और शोकित परिवारजनों को, उनके परिवारों को बड़ी शांति दे। ऐसा क्यों हुआ? सब कयास लगा रहे थे कि शायद ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, लेकिन आप जानते हैं कि प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स रखा होता है और जो सटीक जानकारी देता है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। वो प्लेन इंटरनेशनल प्लेन्स जो लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई से उड़ते हैं, वो महज 625 फीट की ऊंचाई पर जाकर क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उसमें ये पता लगा, ब्लैक बॉक्स के निरीक्षण से ये पता चला है कि जितना पुश हवाई जहाज को ऊपर उठने के लिए मिलना चाहिए था, उतना पुश उसको नहीं मिला और वो तेजी से नीचे गिर गया। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं पवित्र धर्मशास्त्र के इस वचन को पढ़ रहा था तो ये बात मेरे ध्यान में बार बार आ रही थी कि हमारे आत्मिक जीवन में हमको ऊंचा उठने के लिए क्या जितना पुश जरूरी है उतना हमारे पास है कि हमें और ज्यादा पुश की आवश्यकता है। और यदि जितना पुश हमको चाहिए वो बातें जो हमारे आत्मिक जीवन में हमको ऊंचा उठाती है अगर न हो तो हम कभी भी ब्रेक डाउन के शिकार हो सकते हैं। परमेश्वर हम देखते हैं तो कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा इस संबंध में। जैसे उदाहरण के लिए कौन कौन सी बात है हमारे जीवन जो हमारे आत्मिक, आप जानते हैं परमेश्वर पिता ने मूसा को ऊंचा उठाया। मूसा ऊंचा उठने के पहले वो क्या बना? एक दास बना, चरवाहा बना। चरवाहा कौन? चरवाहा का प्रमुख कार्य क्या है? जो मालिक ने उसे कार्य सौंपा है उसको पूरा करे, अर्थात उसकी बात को माने। वो दास बनकर उसने अपने काम को किया। परमेश्वर पिता ने उसको ऊंचा उठाया। अब एक लॉ गिवर के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह की तुलना, जब प्रभु यीशु मसीह की तुलना पुराने नियम में किससे की जाती है? मूसा से की जाती है। इतना ऊंचा परमेश्वर पिता ने इसको उठाया। यूसुफ क्या बना? यूसुफ भी कहीं पर जाकर दास बना। दास के रूप में उसने कार्य किया और उसके बाद परमेश्वर पिता ने उसको ऊंचा उठाया। राजा दाऊद क्या था? वो भी चरवाहा था, वो भी एक दास के समान काम किया और उसके बाद परमेश्वर पिता ने शक्तिशाली राष्ट्र, शक्तिशाली शासक उसको बनाया। इवन पवित्र धर्मशास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि उसने नम्र और दीन होकर दुख उठाकर आज्ञा पालन सीखी। वो दास का
उसने दास का स्वरूप धारण किया, अपने आप को खाली कर दिया, शून्य हो गया, और इसीलिए परमेश्वर पिता ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और ये ठहरा दिया गया है कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना उसी के नाम से टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। सो वैसे कई बातें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन में, हम सबों के आत्मिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में हमको पुश देने के लिए जरूरी है, ताकि आप ऊंचाई पर उड़ सकें, ऊंचाई में जा सकें, उसको मेंटेन कर सकें। परमेश्वर पिता दयावंत है, परमेश्वर पिता दया करते हैं, वो हम पर दया करते हैं। परमेश्वर पिता कृपालु है, वो हम पर कृपा करते हैं, पर करुणा करते हैं। परमेश्वर पिता हमको बचाने वाले हैं, परमेश्वर पिता हमको अगुवाई देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, परमेश्वर पिता हमको वचन में पढ़ते हैं कि छुटकारा देने वाले हैं। जब हम तकलीफ में, जब हम मुसीबत में हैं, परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है वो हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करने वाले, यदि प्रेम करने वाले नहीं होते तो उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को नहीं भेजा होता, जिन्होंने कलवरी के क्रूस पर हमारे छुटकारे के लिए अपनी जान को दे दिया। इन सब बातों के बावजूद, इन सब बातों के साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ हमारे ध्यान को जाने की आवश्यकता है, और वो ये कि परमेश्वर पिता न्यायी है और पाप का दंड देते हैं। परमेश्वर पिता न्यायी है और पाप का दंड देते हैं। और जो पाठ पढ़ा गया दूसरा राजा 17वां अध्याय, वो इसी बात को चित्रित करता है, परमेश्वर पिता के न्याय को, परमेश्वर पिता के दंड को। और जब हम, इसलिए मैं सोचता हूं कि इसमें जाने के पहले जरा सा हम टाइमलाइन देख लेंगे। जब हम इब्राहिम के बारे में बात करते हैं, मोटा मोटा तो बहुत ही इजी है इसको याद करना, जब हम इब्राहिम के बारे में बात करते हैं तो हम इस बात को जानें कि इब्राहिम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पहले हुआ, इब्राहिम का जो समय है। जब हम मूसा के बारे में बात करते हैं, जिस समय वे लोग मिस्रियों की दास्ता से निकलकर प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए चले, वो समय प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 1500 वर्ष पहले हुआ, 1500 BC, आजकल BCA कह रहे हैं। जब दाऊद का समय आया तो दाऊद का समय प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 1000 वर्ष पहले का है। और यहाँ पर जो घटना घट रही है वो दाऊद के बाद आप जानते हैं सुलेमान के बाद यारोबाम, रहोबियाम, और उसके बाद राज्य दो भागों में विभक्त हो गया, यहूदा और इस्राएल। और ये जो पर्टिकुलर समय है ये 931 BC से लेकर 722 BC तक का है। 200 वर्षों के दरमियान, 200 वर्ष, लगभग 200 वर्षों के दरमियान यहाँ पर क्या हुआ, हम उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और जो वर्णन हमने पढ़ा है ये इस्राएल का है। इस्राएल आप जानते हैं सुलेमान के बाद दो भागों में बट गया, 10 गोत्र एक तरफ हो गए और वे इस्राएल कहलाए। 2 गोत्र यहूदा और बिन्यामीन का अलग हो गया और वो यहूदा कहलाए। और ये जो वर्णन है ये इस्राएल का है। और हम इस बात को भी स्मरण रखें कि परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों को, अपने लोगों को, अपनी चराई की प्रजा जिन्होंने कहा, जिन्हें मिस्र की दास्ता से छुटकारा दिया, परमेश्वर पिता ने कई बार यहाँ तक कि वे जब प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं किए हैं, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाले हैं, मिस्रियों के दास्ता से बाहर आ गए लेकिन प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाले, उस समय भी परमेश्वर पिता ने उन्हें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि यदि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का, रीतियों का, विधियों का पालन नहीं करेंगे तो उनको उस देश से बाहर निकलना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 8:19-20। व्यवस्था विवरण 8
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। तो आज मैं तुमको चिता देता हूँ कि निसंदेह तुम नाश हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को परमेश्वर पिता यहोवा अपने दृष्टि के सामने से निकालने पर है, यदि आज्ञा नहीं मानेंगे, वचन नहीं मानेंगे, तो तुम भी उसी रीति से नष्ट हो जाओगे। और इस समय भी जो 931 722 BC मैंने बताया, इस समय वो प्रतिज्ञा के देश में है। प्रतिज्ञा के देश जाने के पहले परमेश्वर पिता ने उनको वार्न किया, चेतावनी दी, और अब जब प्रतिज्ञा के देश में है, उस समय भी परमेश्वर पिता कई नबियों के द्वारा, जब आप दूसरा राजा 17वां अध्याय 1 से 6 तक पढ़ेंगे तो एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन है, और उसके बाद 7 से लेकर आखिरी तक जब आप पढ़ेंगे, लास्ट वर्ष तक पढ़ेंगे, तो उसमें ये घटना क्यों घटित हुई, ये ऐसा कि इस्राएल को पराधीन होकर क्यों जाना पड़ा, उसका रीजन दिया गया है। और यहाँ पर भी कितने नबियों के द्वारा परमेश्वर पिता ने उनको चेताया। आमोस 5:4, आमोस पुराने नियम में आमोस 5 और 4। यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। बार-बार परमेश्वर पिता ने उनको चेताया कि वो कह रहे हैं कि यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। आमोस 6:1, आमोस 6 और 1। धन्यवाद। हाय उन पर जो सिय्योन में सुख में रहते, और उन पर जो सामरिया, जहां पर अभी अपन वर्णन पढ़ रहे हैं, दूसरा राजा उसमें शोम्रोन लिखा है, शोम्रोन सामरिया वो एक है, और सामरिया या शोम्रोन यही इजराइल की, जैसे यहूदा की राजधानी यरूशलेम, वैसे इजराइल की राजधानी सामरिया है। और यहाँ पर लिखा है, हाय उन पर जो सिय्योन में सुख से रहते, और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं, वो निश्चिंत रहते हैं। अब उनको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अब हम प्रतिज्ञा के देश में आ गए हैं, अब यहाँ पर यहीं पर हमको रहना है, और बहुत आराम से हम जैसा अपने मन में आता है, जैसा हम चाहते हैं, हम उसी के अनुसार रहते हुए हम अपने दिनों को व्यतीत कर सकते हैं। इस प्रकार की बात उनके जीवन में आ गई थी। इसी अध्याय का 7वां पद, इसका कारण यह है कि यद्यपि इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से आमोस 6 और 7। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे, इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे, और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी धूम जाती रहेगी। तो पांव फैला के बहुत आराम से सो रहे थे, अब उनकी धूम जाती रहेगी। इसी के साथ यदि आप यिर्मयाह 7 यिर्मयाह 7 3 और 4 पढ़ें, यिर्मयाह 7 3 और 4। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है, अपनी अपनी चाल और काम को सुधारो, अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। ऐसा बोल बोल के झूठी बातों पर भरोसा, परमेश्वर पिता ने बार बार चेताई की झूठी, वो बोल रहे हैं कि नहीं अब तो बस हो गया, सब हो गया, हम यहाँ पर आ गए, अब किसी बात के डर, अब किसी बात की चिंता नहीं।
लेकिन परमेश्वर पिता कहते हैं कि झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर। वे सोच रहे थे कि वे तो अब प्रतिज्ञा के देश में हैं, अब हमको यहाँ से कोई अलग नहीं कर सकता, अब हम अपने मन की करेंगे। ये जो लोग हैं, ये परमेश्वर पिता के न्याय को और परमेश्वर पिता के दंड को ये बहुत हल्के में ले रहे हैं। न सिर्फ यिर्मयाह, आमोस, यशायाह, यहेजकेल के दिनों में, बल्कि जब हम नए नियम में आएंगे तो इसी प्रकार का वर्णन नए नियम में प्रेरित पौलुस अपने लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इफिसियों 5:5-6। इफिसियों 5:5-6। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। इफिसियों 5। हाँ, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजा के बराबर है, मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरास नहीं है। ये सोचकर, ये कहकर कि नहीं अब हम प्रतिज्ञा के देश में हैं, वो सोचकर यदि इन बातों में संलिप्त हो जाते हैं, ये सोचकर कि नहीं अब तो हम क्रिश्चियन हैं, अब तो हम मसीह हो गए हैं, इन बातों में लिप्त हो जाते हैं, तो वचन में लिखा है कि उसका परमेश्वर और मसीह के राज्य में कोई विरास नहीं है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। कोई शांति है, शांति। हम यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ने वाली है, शांत मेरी प्रजा को लोग भरमाते हैं क्या बोलकर, शांति है, शांति है, सब जगह शांति है, जबकि शांति कहीं नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर पिता धीरजवंत हैं, परमेश्वर पिता धीरज रखते हैं, किंतु उनका न्याय और उनका दंड वो भी तय है। और इसी बात को हम इस भाग में पढ़ते हैं। 17वां अध्याय का पहला दूसरा यदि हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, यहूदा के राजा आहाज के 12वें वर्ष में एला का पुत्र होशे, ये राजा का नाम है, नबी का नाम नहीं है, होशे शोमरोन में, मैंने बताया सामरिया में, जो इजराइल की राजधानी है, इजराइल पर राज्य करने लगा और 9 वर्ष तक राज्य करता रहा। और दूसरे पद में लिखा है, उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इस्राएल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले थे। फिर इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि राजा होशे कम पापी थे, उसके पहले के राजा घोर पापी थे। कई बार हम कंपेयर करते हैं और दूसरे के पाप हमको बहुत बहुत ज़्यादा लगता है, वो ऐसा लगता है कि उसका पाप बहुत ज़्यादा है और वो पाप के हिसाब से वो तो बहुत नशा करता है, वो तो बहुत जुआ खेलता है, वो तो बहुत झूठ बोलता है, वो तो बहुत अपशब्द बोलता है, मैं तो कभी वो बहुत घमंडी है, बहुत झूठ बोलता है, मैंने तो कभी कभी मैं इस्राएल के पहले राजाओं के समान ज्यादा पापी नहीं हूं। ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मेरा काम यहोवा की दृष्टि में बुरा है कि भला। यहाँ पे लिखा है उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। मनुष्य या मनुष्य की दृष्टि एक व्यक्ति और उसका कार्य बुरा है या भला है उसका निर्धारण नहीं कर सकते। उसका निर्धारण करने वाला यहोवा की दृष्टि है। यहोवा परमेश्वर उसका निर्धारण करेंगे कि उसके काम, आपके और मेरे काम कैसे हैं, वो यहोवा की दृष्टि निर्धारित करेंगे, भले हैं या बुरे। मनुष्य इसका निर्धारण नहीं कर सकता। परमेश्वर पिता पवित्र है, परम पवित्र है और उनकी दृष्टि में पाप पाप है। sin is sin, whether it is small or big, sin is sin। आइए कुछ पदों को पढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब 5वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद को, हाय उन पर
पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहां तक मिलाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता। 11 हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं, जब तक कि उनको गर्मी न चढ़ जाए। 18 हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी की रस्सियों से खींच ले आते हैं। मैं उसके बाद और बता रहा हूँ, और आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। 20वां पद उसमें भी लिखा है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। फिर 21वां पद, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान है। और उसके बाद लिखा है 22वें पद में, हाय उन पर, हाय हाय कितनी बार हाय, हाय उन पर, हाय उन पर, हाय उन पर। यशायाह 5वां अध्याय। अच्छा 6वें पद में हम आते हैं। 6वें पद में हम आते हैं, जब यशायाह को, जब उज्जियाह राजा की डेथ हो गई, उसी वर्ष में उसने प्रभु को सिंहासन पर बैठे हुए देखा, दर्शन देखा। और जब वो परमेश्वर पिता की पवित्र उपस्थिति में आया, तो वो क्या कहता है, हाय मुझ पर। अब तक वो सबको हाय हाय कर रहा था। उज्जियाह के बारे में आप जानते हैं, दूसरा इतिहास और उसके 25-26 में उज्जियाह का वर्णन है। और उसमें लिखा है कि उज्जियाह जब बलवान हो गया तो उसका मन फूल उठा और यहोवा के मंदिर में धूप जलाने को घुस गया। और वो काम किसका था? याजकों का था। और उस काम को स्वयं करने के लिए वो जबरदस्ती गया, और वहीं पर वो क्या हो गया? कोढ़ी हो गया। अजरिया जो समय का याजक है, और भी लोग उसको जल्दी से बाहर निकाले, वो खुद जल्दी से बाहर चला गया, कोढ़ी हो गया। और आप जानते हैं, अशुद्ध 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 कौन बुलाया करते थे पहले? कोढ़ी लोग बुलाया करते, कोढ़ी लोग बुलाया करते थे। और उस समय अब उस बात को समझकर यशायाह कह रहा है कि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ। आई एम नॉट बेटर देन उज्जियाह द किंग। मैं उज्जियाह से ज्यादा धर्मी नहीं, मैं अशुद्ध हूँ, मुझ पर हाय, मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ। कई बार मुझको दूसरों का दोष, दूसरों की अशुद्धता, अपवित्रता वो ज़्यादा दिखती है। और मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा धर्मी हूँ, आई एम मोर राइचियस। और ये जो सेल्फ राइचियसनेस है, ये कई बार हमको विनाश की ओर ले जाती है, जिससे हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद जल्दी से आइए हम उसको आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है तीसरे पद में, तीसरा और चौथा पद, 17, दूसरा राजा 17, 3-4। उस पर अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा। चौथा पद, परंतु अश्शूर के राजा ने होशे को राजद्रोह की पुष्टि करने वाला जान लिया, क्योंकि उसने 100 नाम मिस्र के राजा के पास दूत भेजे और अश्शूर के राजा के पास सालियाना भेंट भेजनी छोड़ दी। इस कारण अश्शूर के राजा ने उसको बंद किया और बेड़ी डालकर बंदीगृह में डाल दिया। तीसरे पद में पढ़ते हैं, उस पर अर्थात इस्राएल पर अर्थात राजा होशे पर अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा। आप याद कर सकते हैं कि व्यवस्था की पुस्तक में आप कितने प्रकार की भेंटों के बारे में पढ़ेंगे। आप बर्ट ऑफरिंग के बारे में पढ़ेंगे, होम बलि के बारे में पढ़ेंगे, आप ग्रेन ऑफरिंग अन्न बलि के बारे में पढ़ेंगे, और कितनी भेंटों के बारे में पढ़ेंगे जो वो यहोवा को चढ़ाया करते थे। लेकिन अब उनके पास यहोवा को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं बच गया। अब वो भेंट किसको दे रहे हैं?
शल्मनेज़र को दे रहे हैं, अब वो असीरियन किंग को दे रहे हैं, क्योंकि उसने उनके ऊपर आक्रमण एक समय था बड़े आनंद के साथ यहोवा की उपस्थिति में जाया करते थे। भेंट इंसान किसको देगा? जिसकी इसको हम दूसरे तरीके से यदि सोचते हैं तो दूसरे तरीके से हम ऐसा भी सोच सकते हैं, मैं भेंट किसको दूंगा? मैं जिसकी अधीनता को स्वीकार करता हूँ। यदि मैं परमेश्वर पिता की अधीनता को स्वीकार करता हूँ तो मेरी भेंट कहाँ आएगी? पवित्र भवन में आएगी। लेकिन यदि मैं किसी और दूसरी चीज की अधीनता में हूँ, किसी व्यसन की अधीनता में हूँ, तो वो भेंट जो प्रभु के चरणों पर जाने की आवश्यकता है वो कहाँ चली जाती है? दूसरे स्थान पर चली जाती है। यहाँ पर उनके पास कुछ नहीं बचा कि वो परमेश्वर पिता को मुंह दिखा सकें। क्यों? उनकी भेंट वो यहाँ का अश्शूरियों का जो राजा है उसको वो देने लगे। 14 पद में लिखा है, परंतु अश्शूर के राजा ने इस बात को जाना कि होशे राजद्रोह कर रहा है, वो बलवा करने की कोशिश कर रहा है, और उसने ऐसा जाना क्योंकि होशे मिस्र में दूत भेजा। और ये इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों को कहाँ के दासत्व से निकाला? मिस्रियों के दासत्व से निकाला। और उससे बड़ी प्रमुख बात यह है जो हमको ध्यान रखना है, वो ये कि इस समय में होशे तकलीफ और कठिनाई और मुसीबत में है, लेकिन परमेश्वर को पुकारने की बजाय, परमेश्वर से सहायता लेने की बजाय वो मनुष्यों को देख रहा है। और वो भी कहाँ के मनुष्य को? मिस्र के मनुष्यों को, जहां से परमेश्वर पिता ने उनको निकाला है, उन्हीं के पास फिर से वो मदद के लिए जाऊंगा सोच रहा है। कई बार आप इस बात को जानिए, कई बार परमेश्वर पिता ने हमको भी निकाला, कई बार परमेश्वर पिता हमको मिस्र से निकालते हैं, लेकिन कई बार कई लोग फिर से मिस्र में जाने के लिए सोचते हैं। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम अब आपको मालूम है, अगर ऐसा भी होता, अश्शूर उस समय के इतिहास को आप पढ़ेंगे, अश्शूर उस समय वर्ल्ड पावर के रूप में उभर रहा था। मिस्री कहीं नहीं लग रहे थे उनके सामने, कितनी बार हरा चुके थे। अगर अपने से बलवान व्यक्ति के पास भी संधि के लिए भी जाता, मदद के लिए भी जाता तो भी चलता, लेकिन वो किसके पास जा रहा है? जहां से परमेश्वर पिता ने उनको निकाला है। और इसीलिए हम आगे आएंगे और पढ़ेंगे कि उसको किस प्रकार से दंड मिला। इतिहास, इस्राएलियों का इतिहास इस बात की साक्षी देता है कि जब उन्होंने यहोवा से पूछा, उनको कंसल्ट किया, उनको विजय मिली। किंतु आज इस्राएल का राजा पूरे इस्राएलियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो अपने जीवते परमेश्वर पिता के पास जाने के बजाय एक मनुष्य के पास दूत भेज रहा है। वजन संहिता 118:8-9 आप घर में पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 17:5, वजन संहिता 40:4, वजन संहिता 146:3 आप पढ़ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर पिता पर जो भरोसा रखता है वो विजय होता है। दूसरा पतरस 2:21 और 22, दूसरा पतरस 2:21 और 22। क्योंकि धर्म के मार्ग को न जानना कि उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। और वहां पर ऐसा लिखा है, मैं फिर से, क्योंकि वो फिर से मिस्र की ओर मुख किए, इसलिए उसी संदर्भ में मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर लौट जाती है। यदि परमेश्वर पिता ने हमको निकाला है, कलीसिया में स्थान दिया है, हम खत्म करेंगे। कलीसिया में स्थान दिया, एक नई प्रजा के रूप में, मेरे लोग होने के रूप में, लेपालक पुत्र और पुत्री होने के रूप में परमेश्वर पिता ने यदि हमको निकाल कर बाहर लाया है, तो हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करें।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यदि आप और मैं पढ़ेंगे दूसरा राजा और उसका 17 और 7 से लेकर आगे के पदों तक, तो उसमें वो वर्णन दिया गया है कि क्यों परमेश्वर का दंड और परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आया। और मैं ये निवेदन करूंगा आपसे कि घर जाकर जब अपना डिवोशनल टाइम होता है, इसको अवश्य पढ़ें और 2 भाग बना दीजिए। दूसरा राजा 17 और उसके 7 से लेकर आगे पढ़ों को पढ़ने के लिए 2 भाग बढ़ा दीजिए। एक भाग में लिखिए परमेश्वर ने क्या किया, और दूसरे भाग में लिखिए इस्राएलियों ने क्या किया। परमेश्वर पिता ने क्या किया इस्राएलियों के लिए, और इस्राएलियों ने परमेश्वर पिता के विरुद्ध में क्या काम किया। और उसमें बहुत सारी बातें हैं। आज्ञा उल्लंघन, जादू टोना, अभी आप अध्ययन करिए, उसको आप पाएंगे कि कितनी बड़ी बड़ी। और उसमें से यदि हम उन बातों में हमारे जीवन से मिलान मैं करना चाहूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय के उन लोगों के साथ मेरे जीवन का मिलान हो रहा है, तो परमेश्वर पिता हमको ये समय दे रहे हैं। परमेश्वर पिता अभी हमको ये समय दे रहे हैं। यदि समय रहते यदि मेंटेनेंस हो जाए, समय रहते यदि हम सुधर जाए, समय रहते यदि हम उस रास्ते पर फिर आ जाए, समय रहते यदि हम प्रॉपरली पुष्ट हो जाए, तो निश्चय हम उस प्रतिज्ञा के देश में बहुत ही सदा तक निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ बनी रहेंगी, और हम यहोवा के धाम में सर्वदा के लिए वास करेंगे। परमेश्वर के नाम से आइए।